अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम बुरी आदत से इज्तनाब में से सेकंड टॉपिक हसद पढ़ेंगे। पेज नंबर 57। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हसद का मानी मफहूम बयान करें। आंसर है, हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता। यानी किसी को अल्लाह ताला ने जिस नेमत से नवाजा है वो देखकर खुश नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये ख्याल करता है कि काश उसके पास ये नेमत ना होती या काश उससे ये नेमत छीन ली जाए। यानी वो कभी भी खुश नहीं रह सकता क्योंकि वो दूसरों के बारे में हमेशा मनफी सोच रखता है। क्वेश्चन नंबर 2, रश्क और हसद में फर्क लिखें। आंसर है, हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता, बल्कि ये ख्याल करता है कि काश उसके पास ये नेमत ना होती या काश दूसरे से ये नेमत छीन ली जाए। ये हसद है। और रश्क क्या है, आइए रश्क के बारे में देखते हैं। रश्क, अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरे किसी शख्स के पास है काश मेरे पास भी होती, तो उसको रश्क करना कहते हैं। यानी दूसरों से जेलस नहीं होता, बस ये उसकी दुआ होती है और कोशिश होती है काश के ये मेरे पास भी हो, इसको रश्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हसद के 2 नुकसानात तहरीर करें। वैसे तो इसके बहुत से नुकसानात हैं, 2 पूछे गए हैं तो हम 2 का ही जिक्र करते हैं। हसद के 2 नुकसानात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, हसद करने वाला इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुर्तकिब होता रहता है। नंबर 2, हसद करने वाला इंसान मायूसी की दलदल में दनस्ता चला जाता है। यानी जब हसद करता है तो जाहिर बात है वो अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हो रहा होता है और मायूसी की ऐसी दलदल में फंस जाता है, यहां से उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है और वो मायूसियों की दुनिया में खो जाता है। हालांकि मायूसी इस्लाम के मुताबिक सख्ती से इससे मना किया गया है। मायूसी ही इंसान को कुफर की तरफ ले जाती है। हसद की 2 वजूहात बयान करें। यानी हसद इंसान करता किस वजह से है। तो हसद की 2 वजूहात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, हसद की सबसे बड़ी वजह यह है कि हासिद खुद मेहनत नहीं करता, क्योंकि अगर इंसान कोशिश करता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसे नवाजता है। जब इंसान कोशिश ही नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला जब उसको नवाजता नहीं है तो फिर वो दूसरों से हसद करना शुरू कर देता है। नंबर 2, हसद की दूसरी वजह दुआ ना करना है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दो, अल्लाह ताला इसको सही कर दो। जब हम अगर कोई काम कर भी लेते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगेंगे तो फिर हसद हमें पैदा होना शुरू हो जाएगा और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बातनी तौर पर इंसान के अंदर पलती रहती है और इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। हसद की 2 वजूहात बयान करें। यानी हसद इंसान करता किस वजह से है। तो हसद की 2 वजूहात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, हसद की सबसे बड़ी वजह यह है कि हासिद खुद मेहनत नहीं करता, क्योंकि अगर इंसान कोशिश करता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसे नवाजता है। जब इंसान कोशिश ही नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला जब उसको नवाजता नहीं है तो फिर वो दूसरों से हसद करना शुरू कर देता है। नंबर 2, हसद की दूसरी वजह दुआ ना करना है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दो, अल्लाह ताला इसको सही कर दो। जब हम अगर कोई काम कर भी लेते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगेंगे तो फिर हसद हमें पैदा होना शुरू हो जाएगा और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बातनी तौर पर इंसान के अंदर पलती रहती है और इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है।